दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम बन जाता है। एक तरफ दोस्ती निभाने का न्योता, दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी की कसौटी। सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर साबित करेगा कि उसकी विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार का निमंत्रण भारत के लिए सिर्फ एक औपचारिक बुलावा नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है, लेकिन इस न्योते ने भारत के सामने विदेश नीति का एक बेहद संवेदनशील संतुलन पहलू खड़ा कर दिया है। भारत को एक और ईरान के साथ अपने पुराने और रणनीतिक रिश्ते बनाए रखने हैं। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और खासकर चाबहार पोर्ट परियोजना भारत के लिए बेहद अहम है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ भी भारत के मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं। यही वजह है कि दिल्ली में अब इस बात पर गंभीर मंथन चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस आमंत्रण को स्वीकार करें या फिर भारत की ओर से कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि अली खामनेई के सुपुर्दे खाक में शामिल हो। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। उस वक्त जंग के हालात की वजह से उनका अंतिम संस्कार टाल दिया गया था। अब हालात सामान्य होने के बाद ईरान ने 4 जुलाई से 9 जुलाई तक 6 दिनों का राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम तय किया है। सबसे पहले तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लोगों को उनके अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी अहलकारों का ख्याल है कि मशहद में सुपुर्दे खाक किए जाने से खामनेई का नाम शिया इस्लाम के सबसे मुअज़्ज़ज़ मजहबी लीडर्स की गिनती में और पुख्ता होगा। तेहरान नगर निगम के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अली तवक्कुल-ई-ज़ादेह के मुताबिक खामनेई के सम्मान में 3 दिन का सार्वजनिक जनाजा आयोजित किया जाएगा। ईरान को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति को आमतौर पर मौत के 1-2 दिन के भीतर दफना दिया जाता है। ऐसे में खामनेई के सुपुर्दे खाक में 4 महीने से अधिक की देरी असामान्य मानी जा रही है। ईरान का कहना है कि जंग के हालात और अभूतपूर्व भीड़ की संभावना इस देरी की सबसे बड़ी वजह रही। ईरान ने समारोह के लिए दुनिया के कई देशों, खासकर पड़ोसी और मित्र देशों को आमंत्रित किया है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि भारत इस निमंत्रण का जवाब किस तरह देता है। सरकारी स्तर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वयं शामिल होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन भारत ईरान को सकारात्मक संदेश देने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज सकता है। ऐसा फैसला भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का भी संकेत होगा, यानी भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। हालांकि इस कदम पर अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया भी अहम मानी जा रही है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात जैसे ईरान विरोधी खाड़ी देशों की भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है, जिनके साथ भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने की नहीं बल्कि अपने सभी रणनीतिक साझेदारों के बीच संतुलन बनाए रखने की है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भी भारत ने प्रधानमंत्री की जगह तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अंतिम संस्कार में भेजा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी भारत उसी कूटनीतिक संतुलन का रास्ता चुनता है या कोई नया संदेश देता है, क्योंकि आज की दुनिया में कभी कभी एक अंतिम संस्कार में मौजूदगी भी सिर्फ शोक नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। आपके इस मामले पर क्या सुझाव हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।